पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बंदा शाम को 5 बजे आया था और रात को 1:30 बजे निकला है, मतलब कि डे चेंज हो गया है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जब भी ये कैलकुलेशन हो रहा है तो ये कैलकुलेशन गलत हो रहा है, तो ये यहाँ पे मुझे करेक्ट वैल्यू नहीं दिख रही है। एक्सेल जब भी टाइम फॉर्मेट सेव करता है तो वो डेसिमल प्लेसेस में सेव करता है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ डेसिमल प्लेसेस दे के रखे हैं, वो सेम डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे भी है। एक्सेल में 0 का मतलब है कि 12 AM, तो जब भी आप 0 लिखोगे तो वो, अगर आप उसको टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो वो 12 AM आइडेंटिफाई करेगा। वैसे ही बाकी के जो भी फॉर्मेट्स है, अगर मैं इसको टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करूँ तो वो अलग अलग टाइम फॉर्मेट में लेगा। तो एक्सेल जब भी कोई भी वैल्यू आइडेंटिफाई करता है तो डेसिमल प्लेसेस के आगे की वैल्यू जो भी है, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ डेट लिख के रखी है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें डेसिमल प्लेसेस के जो आगे की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो मेरे डेट को रिप्रेजेंट करती है, और जो डेसिमल प्लेसेस के बाद की वैल्यू है वो मेरे टाइमिंग को रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं इसको करेक्ट फॉर्मेट करूँ, अभी मैं इसको डेट फॉर्मेट में कर रहा हूँ तो ये मुझे ऐसे डेट दिखाई देगी। अगर इसमें मैं टाइम फॉर्मेट भी ऐड करता हूँ, मैं Ctrl+1 करके ये टाइम फॉर्मेट यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि वो टाइम फॉर्मेट में भी करेक्टली यहाँ पे ले रहा है। वैसे ही कभी भी अगर आप डेट एंटर कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है, और जब भी आप AM या PM लिख रहे हो तो टाइमिंग और AM PM के बीच में स्पेस देना जरूरी है। अगर आप स्पेस नहीं दोगे तो वो वहाँ पे आपको एरर ही दिखाएगा। जैसे यहाँ पे ये एक्सेल आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है कि ये टाइमिंग है, ये इसको एक नॉर्मल टेक्स्ट के हिसाब से कंसिडर कर रहा है। अगर उसको मुझे टाइमिंग में कन्वर्ट करना है तो मुझे यहाँ पे स्पेस देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही स्पेस दिया तो वो उसने टाइमिंग के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर लिया है। अभी जब भी हम लोग 24 आवर्स का फॉर्मेट यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हम लोग, मैं अभी ये यहाँ पे AM और PM निकाल रहा हूँ और मैं यहाँ पे 2 बार H दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि 12:05 AM था, तो यहाँ पे उसने 24 आवर्स का फॉर्मेट ले लिया है। यहाँ पे मुझे 24 आवर्स का फॉर्मेट जो दिख रहा है वो यहाँ पे करेक्टली दिख रहा है, पर जब भी मैं F2 करूँगा तो आप देख सकते हैं कि वो AM और PM के हिसाब से ही सेव करेगा। तो एक्सेल जो भी सेव करता है वो AM और PM के हिसाब से सेव करता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास दो डेट्स और टाइमिंग दोनों एक ही कॉलम में होते हैं, मुझे इसको अलग करना है या फिर मुझे टाइमिंग जो भी है वो रिमूव कर देना है और मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेट चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि F2 करके ये पूरा का पूरा टाइमिंग रिमूव कर सकते हैं, बट उसमें बहुत सारा टाइमिंग जाएगा। और हाँ, टाइमिंग जाने की बात से याद आया कि अगर ये वीडियो से आपका टाइमिंग सेव हो रहा है, आपको कहीं पर हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अलग अलग प्रोफेशनल्स ग्रुप के साथ भी शेयर करना ना भूलिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको ये डेट अलग करनी है तो यहाँ पे आप टेक्स्ट टू कॉलम का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम का फॉर्मूला दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट टू कॉलम का फॉर्मूला दिया। मैं यहाँ पे फिक्स्ड विड्थ में जाके नेक्स्ट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक ही कॉलम लिया है और मैं यहाँ पे इसको फिनिश कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसने अलग से मेरा जो भी टाइमिंग ये डेट के पीछे था वो मैंने तो वो यहाँ पे ले लिया है। हाँ, यहाँ पे ये 12 AM दिखाएगा, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि 0 का मतलब है 12 AM। तो अभी ये फॉर्मेट ऐसा है तो यहाँ पे आपको 12 AM दिख रहा है, पर अगर आप फॉर्मेट चेंज कर दोगे तो आपको जो करेक्ट डेट है वही दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप डेट और टाइमिंग अलग अलग कर सकते हो। मैं इसको यहाँ पे अभी Ctrl+Z कर रहा हूँ, और अभी आपको ये चाहिए कि मुझे टाइमिंग अलग नहीं करना है, बट मुझे रिमूव ही कर देना है, मुझे चाहिए ही नहीं, आपको वो क्लियर करना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, फाइंड और रिप्लेस का फॉर्मूला यूज़ करिए। फाइंड व्हाट में जाके स्पेस दीजिए, स्पेस देने के बाद एस्ट्रिक मार्क करिए। एस्ट्रिक मार्क करने के बाद रिप्लेस विथ में आपको कुछ भी नहीं करना है, वो ब्लैंक रखना है, ना स्पेस देना है ना कुछ भी नहीं करना है वहाँ पे। यहाँ पे जाके आप सिर्फ और सिर्फ रिप्लेस कर दीजिए। ओके, तो आपका जो भी टाइमिंग था वो यहाँ से निकल गया, वो डिलीट हो गया है। अगेन यहाँ पे फॉर्मेट इश्यू की वजह से आपको ये 12 AM दिख रहा है, पर अगर मैं इसका फॉर्मेट चेंज कर रहा हूँ, जैसे मैंने अभी ये फॉर्मेट चेंज किया, तो वो 12 AM भी यहाँ पे नहीं दिखेगा। अब आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जब भी हमको पेरोल आवर्स कैलकुलेट करना है या फिर सैलरी के लिए आवर्स कैलकुलेट करना है, तो अगर कोई बंदे ने सेम डे पे काम किया है, मतलब कि वो 11 बजे आया और 8 बजे चला गया, तो इस सिनेरियो में जो भी हमको आवर्स कैलकुलेट करना है वो इजी रहता है। हम लोग ऐसे ही ये आवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं।
पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बंदा शाम को 5 बजे आया था और रात को 1:30 बजे निकला है, मतलब कि डे चेंज हो गया है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जब भी ये कैलकुलेशन हो रहा है तो ये कैलकुलेशन गलत हो रहा है, तो ये यहाँ पे मुझे करेक्ट वैल्यू नहीं दिख रही है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक मॉड वाला फॉर्मूला है ये, वो यूज़ कर सकते हो। हमको इज इक्वल टू करके मॉड देना है। यहाँ पे मुझे नंबर्स है, मुझे अगेन जो मैं पहले फॉर्मूला दे रहा था वही मैं फॉर्मूला यहाँ पे दे रहा हूँ, दिस माइनस दिस, और मैं मेरा ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैंने सेम फॉर्मूला दिया है, कॉमा दे के 1 देना है। अभी ये मेरा फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मैंने यहाँ पे मॉड वाला फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने करेक्ट जो भी आवर्स थे वो कैलकुलेट कर लिए हैं। और ये फॉर्मूला सिर्फ ये सिनेरियो के लिए नहीं, आप बाकी के सिनेरियोज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डे शिफ्ट के लिए अलग से फॉर्मूला, नाइट शिफ्ट के लिए अलग से फॉर्मूला, वो कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी अपने पेरोल या सैलरी आवर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप मॉड वाला फॉर्मूला दे के वो पेरोल और सैलरी आवर्स कैलकुलेट कर लीजिए, तो वो करेक्ट आवर्स दिखाई देगा। अभी हम लोग आते हैं टोटल पे। मैं यहाँ पे इसका टोटल ले रहा हूँ। जब भी हमारा आवर्स का टोटल 24 से अप जाता है तो वो करेक्ट वैल्यू नहीं दिखा रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आवर्स जो भी है उसका टोटल यहाँ पे तो 25-35 दिखा रहा है, पर यहाँ पे वो सिर्फ 135 ही दिखा रहा है। तो इसके लिए आप फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, Ctrl 1 करके यहाँ पे डबल H है, उसको आपको बिग ब्रैकेट में आपको यहाँ पे देना है। देखिए मैं यहाँ पे क्या ब्रैकेट दे रहा हूँ, मैं इसका जो फॉर्मेट है वो मैं अलग से भी आपको बाहर बता दूंगा। तो मैं यहाँ पे इस हिसाब से मैं इसका फॉर्मेट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे इसको ओके किया। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही करेक्ट फॉर्मेट दिया है तो वो यहाँ पे जो भी वैल्यू है, जो भी आवर्स की वैल्यू है वो करेक्ट दिखा रहा है। तो ये था वीडियो हमारा एक्सेल में टाइम कैसे सेव होता है। तो अगर आपको ये वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ ये शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।